हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई। अब तक प्रदेश को 75 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बाढ़ और भूस्खलन से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सड़क हादसों में 19 लोगों की जानें गई हैं। प्रदेश में आज सुबह तक 285 छोटी बड़ी सड़कें बाधित थी। हालांकि प्रशासन ने शाम तक अधिकतर सड़कों को बहाल करने का दावा किया। आपदा के कारण बिजली और पानी की आपूर्ति भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। राज्य में कुल 968 ट्रांसफार्मर बंद है। वहीं जलापूर्ति की 23 योजनाएं भी ठप हो गई हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि अब प्रदेश में डैम सेफ्टी एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जल विद्युत परियोजना कंपनियों को डैम से पानी छोड़ने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। ये निगरानी कम से कम 4 से 5 किलोमीटर क्षेत्र में की जाएगी, ताकि किसी भी स्थिति में समय रहते अलर्ट दिया जा सके। आपदा से राहत के लिए केंद्र सरकार की ओर से मिली सहायता पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव करते ही है। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 में प्रदेश को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन केंद्र से मात्र 2006 करोड़ रुपए की मामूली मदद ही मिली। इसके उलट बिहार और बीजेपी शासित राज्य को कहीं अधिक सहायता दी गई। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए अनुचित और निंदनीय बताया है। की खेती को लेकर आपको जैसे मालूम है कि एक विधानसभा की ज्वाइंट कमेटी, जिसमें पक्ष विपक्ष के मान्य सदस्य थे, पूरे प्रदेश का भ्रमण किया और इसके फायदे और नुकसान के ऊपर व्यापक चर्चा कई जो है लेवल पे हुई। और यहाँ तक कि विधानसभा के पिछले स्तर में एक प्रस्ताव भी हमने रखा और उसको भी यूनानिमसली पास किया कि हिमाचल में जो है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और मेडिसिनल पर्पस के लिए इसकी खेती की जा सकती है और इससे कोई नुकसान लोगों को नहीं होगा। लोगों में कुछ लोगों को ये धारणा है कि इसकी खेती करने से जो है नशे को जो है बढ़ावा मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भांग जो है प्राकृतिक रूप से भी हिमाचल में बहुत बड़े पैमाने पे उग रही है। तो उसको कुछ समय में बीच में देखते हैं कि थोड़े से कोई अभियान चलता है कि इसको उखाड़ के फेंकने के लिए, पर वो 1% का भी नहीं है। और जो भांग की खेती की जाएगी वो 2 किस्म की होगी। एक तो होगी आपके इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, औद्योगिक पर्पस के लिए, जिसमें कपड़े बनेंगे, आपके बहुत सारे दवाइयाँ बनेगी, CBD ऑयल बनेगी और न्यूट्रिशियस जो है खाने के वस्तु उसमें तैयार होंगे। तो ये जो है बिना नशे वाले भांग के पौधों से होगा। जब हम कहते हैं कि भांग की औद्योगिक खेती होगी या इंडस्ट्रियल खेती होगी, तो उस किस्म के बीज हम देंगे जिसमें नशा नहीं होगा। और दूसरा जो एक मेडिसिनल यूज के लिए होगा, उसकी जो खेती होगी वो और किस्म से होगी। वो एक क्लोज्ड तरीके से होगी, जिसके ऊपर सर्विलेंस होगा पूरा, चारों तरफ से उस खेत की बाड़बंदी होगी। उसका SOP जैसे हमारा जो ओपीएम की खेती सरकार के अंदर की करा रही है, उसी तरह पर सारे प्रिकॉशंस लेकर तब की जाएगी। तो इसके लिए जो नियम बनने हैं, क्योंकि जो NDPS एक्ट में स्टेट्स को पावर दिया गया है कि इंडस्ट्रियल यूज के लिए और मेडिसिनल यूज के लिए हम अपने कानून बना सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। तो हम जो नियम बना रहे हैं उसके ऊपर आज एक चर्चा विस्तृत हुई, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, हमारे जो दूसरे और डिपार्टमेंट जो इसमें जो जिनको आगे काम करना है, एक विस्तृत चर्चा की है। और फिर हमने जो है दोबारा से इस पे एक और बैठक आगे जो है अगले 11 तारीख के लिए प्रस्तावित किया है, ताकि उस दिन हम जो है इसके ऊपर और गहनता से विचार करके फिर ये जो प्रस्ताव, जो एक ड्राफ्ट रूल्स बनेंगे, उसको फिर हम कैबिनेट में पेश करेंगे। अगर आप संपर्क सड़कों को लेकर करें तो ये जो है हर रोज जो है घटते बढ़ते जा रहे हैं। आज के डेट पे अगर आप जाएंगे तो 285 जो है जगह पर, सड़कों पर जो है सड़क बाधित है। पर ये बहुत बड़े जो बंद नहीं है, कहीं पे स्लिप्स के कारण है, कहीं कोई छोटे से कोई दंगे चले गए होंगे, परंतु ये जो है आज शाम तक जो है इनमें से ज्यादातर 2/3 जो है हम ओपन कर देंगे। कोई बड़ी समस्या अभी नहीं है। कल जो है कल चक्की जो हमारा नेशनल हाईवे 5 है, वो कुछ समय के लिए बाधित हुआ था, परंतु वो भी दुरुस्त है। नेशनल हाईवे आज की डेट में कोई बंद नहीं है। एक कीरतपुर जो हमारा जो है ये बद्दी बरोटी वाला के आसपास में, वहाँ कल जो है एक जो है आपका आउटलेट जो पानी का था, उसमें जो है ब्लॉक होने से थोड़ी देर जो है यातायात को कुछ समय के लिए बाधित होना पड़ा। इसी तरह से जो बिजली बोर्ड है, इनके कोई अभी आज की तारीख में 968 जो है DTR जो है अफेक्ट हुए हैं, परंतु ये भी बहुत बड़े नुकसान नहीं है। इसको तुरंत जो है युद्ध स्तर पे पूरा करने का प्रयास हो रहा है। और इसी तरह से हमारा जो
जल शक्ति है, इनका अभी तक जो है नुकसान 23 जगह पर पेयजल योजनाओं को हुआ है, उस पर भी ये काम कर रहे हैं। तो टोटल जो नुकसान अगर ये पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति का लें तो कोई 75 करोड़ के करीब है। अभी मूल्यांकन हो रहा है, ये तो आगे बढ़ने वाला है बहुत, क्योंकि कई जगह पे जो है बाग बगीचों का भी नुकसान हुआ है, मकानों का नुकसान हुआ है। और लाइफ लॉस की बात करें तो खाली जो है बाढ़ में बह जाने से, ड्राउनिंग से, इलेक्ट्रोक्यूशन से कोई 20 लोगों की जान पूरे प्रदेश में गई है। और एक्सीडेंट्स का मामला भी जो है करीब 19 लोगों की जान एक्सीडेंटों में भी इन्हीं दिनों में गई है। तो ये तो जगह जगह पर है, मैं तो शिमला को नहीं कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश में बहुत सारे लोगों के मकान जो है कई जगह पे पार्शियल डैमेज हुआ है, कई जगह पे जैसे शिमला में है टोटल लॉस पर भी है। सर मौसम जिस तरह से लगातार राजस्व जो नुकसान जो भारी बारिशों से, फ्लैश फ्लड से अभी तक जो 2-3 डिपार्टमेंटों का ही हमने मूल्यांकन जो किया है, खासकर रोड्स और जो जल शक्ति, इनका कोई 75 करोड़ के करीब अभी तक का नुकसान है। बाकी और डिपार्टमेंट्स का भी जो है आकलन तैयार किया जा रहा है, ये लगे हैं मौके पे। में क्वेश्चन मानने और नहीं मानने का नहीं है, कानून सबके ऊपर लागू होगा, चाहे वो बीबीएम भी है, चाहे कोई दूसरा प्राइवेट कोई प्रोजेक्ट है। इसमें एक तो डैम सेफ्टी एक्ट है, जिसको हम जो है सख्ती से लागू करेंगे, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। दूसरी बात जो है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके तहत भी अगर कहीं कोई कमी पाई जाती है डैम सेफ्टी को लेकर, इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो नहीं मानेंगे। आज ही हमने जो है एक और हिदायत दी है कि डैम के नीचे जो डाउन स्ट्रीम है उसमें कम से कम 3-4 किलोमीटर तक जो है सीसीटीवी कैमरास लगाए वायरलेस वाले, ताकि जब पानी छोड़ते समय कम से कम उनको 3-4 किलोमीटर तक का पता होना चाहिए कि कोई इस जो है रास्ते में, नाले में या जो इसके रास्ते में कोई लोग तो नहीं है, कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, ताकि सायरन भी साथ हो, हूटर लगे हो। तो ये उनको अनिवार्य रूप से करने के लिए आज ही हमने डिप्टी कमिश्नर्स को भी हिदायत दी। का जो सरपारा एरिया है, वो एक पंचायत में जो है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होने से, मैं नहीं कहता कि बादल फटे हैं, ज़्यादा बारिश होने से वहाँ पर 3 गौशालाएं बह गई है और एक व्यक्ति का जो है उनका गोदाम और एक किचन का कमरा उसमें चला गया है। 3 पशुओं के जो है नुकसान का जो है वहाँ के प्रधान जो मौके पे थे उनसे बात हुई तो सुबह की बात है ये। सब ठीक है, वहाँ पर पानी की जो सप्लाई है वो भी जो है ठीक है। एक कोई स्कीम बन रही थी उसमें थोड़ा नुकसान हुआ है। नहीं, एक तो ये बात गलत है कि 4000 करोड़ मिला है, 2001 कुल 2006 करोड़ जो है इन्होंने दिया है पीडीएनए का। और जो डिजास्टर के समय जो एक 2000 करोड़ की बात हो रही है, ये जो है चाहे डिजास्टर आए ना आए, हर साल का एक जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ में पैसा मिलता है, उसको आप कैसे जोड़ रहे हैं इसके साथ? जो पीडीएनए का असली जो 10,000 का नुकसान है, उसके एवज में तो सिर्फ 2000 करोड़ ही दिया इन्होंने, और ये भी बहुत देर से दिया। डिजास्टर हमारा 23 में हुआ, 25 के आधे में आके आप जो है 2000 करोड़ दे रहे हैं, ये तो बहुत मामूली सी रकम दी है। जबकि आपने बिहार को, उत्तराखंड को बजट में ही जो है बड़ा प्रावधान करके हजारों करोड़ रुपए दे दिया। हिमाचल के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये हमारे समझ से बाहर है। जान अगर जाती है किसी भी जगह पे, चाहे वो हिमाचल का हो, उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, जान तो सभी की जान है। अगर कोई प्रॉपर्टी का नुकसान है वो भी सबका बराबर है। तो ये जो है कि बीजेपी रूल स्टेट्स में कुछ और पैमाना लगाना, और जो बीजेपी नॉन जो है गवर्नमेंट वाले, इस पार्टी वाले गवर्नमेंट से उनके साथ भेदभाव करना, ये जो है एक लोकतंत्र जो हमारा एक संघीय ढांचा है उसके लिए ठीक नहीं है। और ये जो है आने वाले समय में हमारे लिए जो है लोकतंत्र को बड़ा खतरा हो सकता है।